आनंद सुख राशि है। ये तो लीला चल रही है। और कितनी विचित्र बात, राम जी रो रहे हैं और बाबा वहां मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? हमारा कोई अपना रोए और हम हंसेंगे अलग खड़े होके? ये स्थिति तब होती है जब हमें पता हो कि सामने वाला जो कर रहा है सब लीला है, इसमें से एक भी हकीकत नहीं है। माँ ने जैसे सुना सच्चिदानंद, मैया सोचे कहाँ से सच्चिदानंद आ गए, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहे। मैया भी तलाश कर रही हैं कहीं तो दिख जाए सच्चिदानंद। माँ को सच्चिदानंद तो नहीं दिख रहे। माँ को क्या दिखाई दे रहे? दो कोई राजा के पुत्र हैं जिनका हाव भाव बताता है कि कुछ खो गया और ढूंढने में लगे हुए हैं। मैया ने प्रणाम नहीं किया रघुनाथ जी को। ये माँ की अगली भूल है जो माँ ने लीला करके दिखाई, प्रणाम नहीं किया। अच्छा, प्रणाम नहीं किया, मन में सोच रही है कहाँ किसको प्रणाम किया? महादेव ने, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, ये तो स्वयं महादेव है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा कोई दिखे तब ना प्रणाम करें। किसको करें? बोला जिनको हमने किया। कौन थे? बोला अरे साक्षात भगवान सच्चिदानंद प्रभु परात्पर ब्रह्म श्री राम। मैया कहीं इतने बड़े बड़े जो संबोधन आपने लगाए, उस संबोधन से हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा वो नीचे देखो, नीचे वो जो रोते हुए विचरण कर रहे हैं ना, एक श्याम एक गौर वर्ण के, वही। मैया ने कहा आप सच में ही भोले भंडारी। अरे आप जिनको भगवान कह रहे हैं, इनका जरा व्यवहार देखिए। आप कहते ये भगवान है। बाबा ने कहा लीला करने, लीला, मैया का हरण हो गया तो प्रभु ये लीला कर रहे हैं। अब मैया कहें अरे हरण हो गया है तो कोई व्यक्ति से पता पूछेगा कि हिरण और पक्षी से पता पूछेगा? आप कैसी बातें करते हो स्वामी, ये भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा अरे देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी, अवतर्यो अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, लीला कर रहे। मैया को एक बात पे विश्वास नहीं होता। बाबा ने एक बार समझाया, समझाते समझाते आगे बढ़े तो एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उस वट वृक्ष के नीचे पहुंचे बाबा और उसकी छाया में बैठकर फिर बाबा ने समझाया। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बाबा संकेत कर रहे भवानी, भगवान का पता केवल विश्वास से चलता है, शंका से नहीं। विश्वास तो करो, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहिना, राम राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होने वाली, बिना भरोसे के भक्ति होगी क्या? और होगी भी तो सप्ताह के हिसाब से भगवान बदलेंगे फिर आपके। कहूँ के 4 दिन में भगवान एक टिक जाए वो भी बड़ी बात है। अगर विश्वास नहीं है तो किसी ने कहा राम पूज दे, वो तो राम ही पूज दिया। किसी ने कहा आज से श्याम पूज दे, वो इस समय ज़्यादा काम करा रहे हैं तो आज से श्याम जी की पूजा शुरू। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो पीपल वाले एक बाबा है ना, उनकी पूजा करो, मनौती बहुत जल्दी पूरी करते हैं। अब ना राम ना श्याम पीपल वाले। बिना विश्वास के भी कोई भक्ति चलती है क्या? भक्ति तो वो आश्रय है जहाँ पर प्राण चले जाए, लेकिन भक्त अपने इष्ट से कभी विरोध नहीं करता, विमुख नहीं होता। बाबा ने कहा देवी विश्वास करो। मैया ने कहा प्रभु मुझे नहीं यकीन है। बाबा ने कहा तो एक ही रास्ता है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही।
समझो, पर माँ ने कहा मुझे विश्वास नहीं। बाबा ने कहा तो एक ही रास्ता है, खुद जाओ परीक्षा ले लो, अभी पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। बाबा की यह बात सुनकर मैया ने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं स्वयं जाऊंगी परीक्षा लेने। बाबा ने कहा ठीक है जाओ। बाबा ने यहाँ मैया सती पर कोई जोर नहीं डाला कि नहीं तुम समझो ही सही, हम जो कह रहे हैं मानो ही सही। क्यों? क्योंकि भैया भक्ति स्वयं के भाव से स्वीकार करी जाती है, जबरन किसी पर भक्ति थोपना संभव नहीं है। जबरदस्ती किसी को भक्त बनाया जा सकता तो संसार में कई भक्त हो चुके होते। जबरदस्ती किसी को आप गलत काम में ढकेल सकते हो, पर सही काम में जबरदस्ती ढकेल पाना बड़ा मुश्किल है। शराब ना पीने वाले को आप शराबी बना सकते हो, बड़े आसान, अरे एक ढक्कन कोई चिंता नहीं। आज वो अपने से पिलाता है, फिर पूरी जिंदगी आपके से पीता है। आप किसी को गलत बना सकते हो, पर जबरदस्ती सही बना पाना कितना मुश्किल है। जब पीना शुरू किया था तो किसी नशा केंद्र में जाना नहीं पड़ा ट्रेनिंग लेने की, कैसे हमको नशा करना है, जाना पड़ता है क्या? लेकिन छुड़ाना पड़ता है तो अब नशा मुक्ति केंद्र जाओ, वहाँ छूट जाए तो भगवान की कृपा, वहाँ से भी ये छूटने वाला नहीं है। भक्ति थोड़ी ना जबरदस्ती कोई थोप सकता है। बाबा ने कहा एक बार समझाया, 2 बार समझाया, मेरी एक प्रार्थना सुनिएगा, ये भक्ति का रास्ता है। भक्ति के रास्ते में अगर घर परिवार साथ चले तो बड़ी हरि कृपा, और ना चले तो अकेले यात्रा करिए, क्योंकि अंतिम हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला चलेगा। लेकिन इसके बाद कोई हमारे साथ नहीं रहे, अकेले की यात्रा। तो जब आखिरी यात्रा अकेले ही करनी है तो भक्ति की यात्रा में काहे को साथी ढूंढने में परेशान। आधे लोग का भजन इसी चक्कर में नहीं हो पा रहा कि घर वाले नहीं कर रहे हैं। हम मरेंगे तो क्या घर वाले हमारे साथ मरेंगे क्या? मरने आएगा कोई हमारे साथ? यमराज हम पे लठ बरसाएंगे तो एको घर वाले आएंगे हमारे लिए लठ खाने? नहीं आएंगे ना। तो आप समझिए इस बात को कि भैया डूबते के साथ डूबा नहीं जाता, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। उसी प्रकार भजन अकेले हो जाए तो अकेले करो, साथ हो जाए तो साथ करो, पर साथी ना मिले तो ऐसा नहीं कि अब भजन ही छोड़ देना क्योंकि साथी नहीं है। उस समय इस बात का विचार करो, जब मैं आया तब भी मेरा कोई साथी नहीं था, और जब हम जाएंगे तब भी हमारा कोई साथी नहीं बनेगा। उस समय के लिए इस भजन को अपना साथी बनाकर रखिए, ये साथ चलेगा। भगवान शंकर ने नहीं बहुत समझाया। आप जाके परीक्षा ले लो। भवानी मैया गई, क्या सोच कर गई? मैया सोच रही है सीता जी को ढूंढ रहे हैं, हम सीता जी बन जाए। ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं भगवान होंगे तो खुद ही अभी पता चल जाएगा, मुझे ही सीता समझ बैठेंगे। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करे रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही जही आवत नर भूप। सीता जी कौन है? तो सीता जी भक्ति का स्वरूप है। चित्रकूट की लीला में वर्णन आता है कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। सिया जो भक्ति है और राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है, किशोरी जी अगर भक्ति स्वरूपा है तो आज सती जी किसका रूप बना के जा रही हैं? सत्य सीता जी का ही, किशोरी जी का ही। पर ये असली भक्ति है क्या? ये कौन सी भक्ति है? नकली भक्ति। जैसे आई है सती जी सीता जी का वेश बना के, कितना स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा, आगे हुई चली पंथ ते ही। वैदेही मैया के जीवन में जितना उन्होंने वन की यात्रा करी, जब तक रघुनाथ जी के साथ रही ना, तब तक किशोरी जी सदैव राम जी के पीछे चली है वनवास में। आपने भी देखा होगा, चाहे सीरियल में या सुना हो, राम जी के पीछे भी चलती हैं, उसमें भी सावधानी रखती हैं कि प्रभु के पग चिन्हों पर मेरे पग ना पड़ने पाए। उस सावधानी में भी सावधानी ये रखती हैं कि मेरे पग धरने से कोई धूल का कण ना उड़े जो भगवान के पग चिन्हों पर पड़ जाए। कितनी सावधानी है। और यहाँ सती जी तो आगे हुई चली, राम जी पीछे और सती मैया आगे आगे चली जा रही है।
लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा ये क्या है? बोला भक्ति है। बोला भक्ति? बोला नहीं, असली नहीं है, नकली है, क्योंकि असली भक्ति सदैव मेरे पीछे चलती है और नकली भक्ति हमसे भी 4 कदम आगे रहती है। ये नकली भक्ति है। और सही बात है, संसार में भी प्रमाण देखिए, जो सच में भगवान का भक्त है वो सदैव दीन भाव में, भैया हमको कुछ नहीं आता, भैया हमको कुछ नहीं पता। और जो नकली है वो खुद ही में भगवान बन के बैठ गया कि भैया भगवान नहीं, देवी देवता नहीं, हमारी पूजा करो। नकली भक्ति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। रघुनाथ जी सती मैया के सामने गए, सोच रहे हैं अगर सीता बोलूं तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इनको लगेगा कि अरे ये तो समझ गए तो भी शायद कुछ गलती हो, अगर मैं इनको सीता समझ बैठा तो भी भूल है, सती कैसे कहूँ, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, माँ स्वरूपा है, कैसे कहूँ। तो सीधा रघुनाथ जी गए और जा करके क्या कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे उबहोरी कहाँ वृष केतु, उबहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले बिरहु गेहि हेतु, विपिन अकेले बिरहु गेहि हेतु, विपिन अकेले बिरहु गेहि हेतु। राम जी गए, सीधा हाथ जोड़ा, हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आप विश्वास को छोड़कर आज अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं? अच्छा, अभी भी सती मैया नहीं समझी कि ये प्रणाम कर रहे हैं, तब तो समझ जाओ। अब राम जी प्रणाम करके संकेत देना चाहते हैं, देवी अगर आप असली भक्ति होती तो आप मुझे प्रणाम करती, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको पहचान चुका। फिर नहीं समझी तो आगे संकेत दिया, देवी धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? आप क्यों अकेले जंगल में घूम रहे हैं? जैसे ये शब्द सुने सती माँ समझ गई, लौट चली उधर से। आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं, राम जी लक्ष्मण जी सामने से आ रहे हैं। फिर दाहिनी ओर देखा तो क्या देखते हैं कि सीता जी भी उनके साथ चली आ रही। बाईं ओर देखती हैं तो क्या देखती हैं, जो शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे वो तो यहाँ पर बैठे सेवा कर रहे हैं, उनके बगल में भी बैठकर सेवा कर रही। अब सती मैया की बुद्धि ऐसी चकराई, अगर सीता जी यहाँ पे हैं तो ये किसको ढूंढ रहे थे? अगर बाबा यहाँ बैठे हैं तो बरगद के नीचे कौन बैठा है? अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो यहाँ कौन खड़ा हुआ है? माँ को कुछ समझ नहीं आया, तो नयन मोदी बैठी मग माही, आंख बंद करके वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में आगे बढ़े, शंकर जी के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, जल्दी बताओ कैसे परीक्षा ली, किस विधि से आपने परीक्षा ली, जरा जल्दी बताओ। मैया ने यहाँ पर एक अगली भूल करी। क्या किया? जैसे बाबा ने पूछा, मैया ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने कहा, परीक्षा नहीं ली तो इतनी देर क्या कर रही थी? बोला, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस आ गए। बाबा ने सोचा प्रणाम करने में इतना वक्त तो नहीं लगता, हो ना हो सती कुछ छुपा रही है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। बाबा ने ध्यान लगाया, सारी स्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रणाम तो वाकई में मेरे ठाकुर जी ने इनको किया, ना कि सती ने उनको किया। अब जिस देह को प्रभु ने प्रणाम कर दिया और सती जी ने आज मेरी मैया का रूप बनाया, राम जी मेरे ठाकुर हैं, सिया जो मेरी ठकुराइन हैं और मेरी मालकिन का रूप बना लिया, अब सती के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा? उसी समय बाबा ने एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। बाबा ने संकल्प किया। कहाँ किया? मन में। क्या संकल्प किया? कि अब सती के साथ मेरा गृहस्थ आश्रम का कोई संबंध नहीं रहेगा। परित्याग कर दिया सती मैया का। पर ध्यान दीजिए, बाबा ने मन में यह बात रखी है, बताई नहीं है।
भैया संकल्प वही पूर्ण होता है जो मन में बिल्कुल विश्वास के साथ धारण किया जाए। हम आप कुछ गलत करते हैं तो उसको 4 पर्दे में छुपा लेते हैं, और कुछ सही करते हैं तो 40 लोग को दिखाते हैं। इसीलिए हमारे पाप ज़्यादा फलित होते हैं, पुण्य को फलने में देर लगता है। क्योंकि जो जगत उजागर हो गया उसको समय लगता है। जैसे कोई बीज हो, बीज अगर मिट्टी के बाहर दिखता रहे तो वो फिर उसका रोपण होने वाला नहीं है। जब मिट्टी के नीचे दब जाए तभी वो पौधा बनता है। बाबा ने मन में संकल्प लिया, आगे पहुंचे कैलाश पर, और बाबा की 87,000 वर्षों की समाधि लगी। 87,000 वर्ष जब बाबा के बिना मैया ने इधर कैलाश पर्वत पर बिताए, माँ समझ गई कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले तो क्या बोला, राम राम शिव सुमिरन